अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एडवांस में सितारा आपको गाड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको और नवाजे, अल्लाह ताला आपको और खुशियों से आपकी झोली भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मेरी एक बात ये है मेरी ये बात है कि साजिद कह रहे हैं कि मेरे भाई खालिद अमीन कोई नफसियाती जोड़ा है, उसकी उसमें जा जा के क्या कहते हैं बातें कर रहे हैं मैं अपनी भाभी के लिए, यानी कि मेरी वाइफ़ के लिए। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो बैठ के क्यों नहीं बात कर लेते? कुछ ऐसा मसला ये वो जो भी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने सबने उनकी वीडियो देख ही ली होगी, क्योंकि साजिद साहब की थोड़ी सी बात से भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अच्छा जी, अगर साजिद साहब जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं अपने भाई के लिए, तो देखें वो शायद आपको, आपके घर को, आपकी वाइफ को वो बुरा नहीं कहते, मगर उनको बुरा कहने में किसका हाथ है? आप लोगों का है, आप लोगों के साथ और लोगों का है। जो देखें, आपको भी कितने लोगों ने बुरा कहा, हर शख्स आपको बुरा कहता था, आप कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले, आप खामोश 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 चुप रहते थे। कितनी आपको इंसल्ट करते थे लोग यूट्यूब पे, आपको क्या क्या नहीं लोग कहते थे, मगर आप खामोश रहते थे, कभी आपने कुछ नहीं बोला। अब आप बोलने लग गए हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको और बोलने की सलाहियत दे और आपके दिमाग में भी ताकत दे अच्छा और बुरा फ़ैसला करने की। तो मेरे कहने का मकसद है, अगर यही सारी बातें आप अपने भाई खालिद अमीन से बैठ के बात करते तो शायद वो किसी की लाइफ में जाके बात ना करते। आपने इतना मौका ही नहीं दिया उनको बात करने का। मैंने ऐसा सुना है गांव में पंचायत होती है, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, ख़ानदान के लोग बैठते हैं, बात करते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ निकालें इस मसले का हल कि ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे हैं बड़े, उनको बिठाएं, उनसे बात करें और पूछें भाई ये सब क्या बातें हैं, क्या नहीं है। और मेरे ख़्याल से पहल आपकी तरफ से ही हुई है कि जो उनको इतनी मजबूरी में हर किसी की वीडियो में जाके वीडियो बनानी पड़ रही है, ये वीडियो में कहना पड़ रहा है। क्योंकि पहल इसलिए कि जब देखो कोई ना कोई आपकी वाइफ ये बात करती थी कि ससुराल वाले ऐसे, ससुराल वाले ख़राब हैं, ससुराल वालों ने ऐसा कर दिया, ससुराल वालों ने वैसा कर दिया। तो जब आपका बोलने का हक़ था, आप बोलते कि ससुराल वालों ने नहीं किया, जो कुछ किया है मैंने खुद किया है, मेरी अपनी मर्ज़ी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये कहते हैं कि अब जो हो गया वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है, अब हर कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। जो अल्लाह का फ़ैसला था बस अब उसको ही कबूल कर लो। ये दूसरी बात है मेरी। तीसरी चीज़, आपको दुनिया ज़माने के लोग अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी वाइफ की वजह से अपने बच्चों का मुंह देख के, ठीक है ना। मगर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। देखिए, मेरे अभी एक वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आप अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी करा दें, उनको आप हज पे और उम्रे पे ले जाएं, फिर हम पूछेंगे। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बड़े दिल की मालिक हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो जब दूसरे पे बात आती है उसको जवाब देने का मौका पड़ता है, मेरा बनता है कि उसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको जवाब दिया। इसी तरह आपके घर से इतनी सारी बातें निकल रही हैं तो उसका भी फ़र्ज़ बना कि इतनी बातें निकल रही हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। साजिद अपने लिए जवाब नहीं दे रहा, अपनी फैमिली पे बात आ गई, अपने ख़ानदान बच्चों पे बात आ गई, साजिद जवाब नहीं दे रहा। तो इसलिए वो एक शख्स निकल कर उसने कुछ बातें कर दी कि भाई आप जो करना है आप करें, हमें कोई मसला नहीं है, मगर हमारी फैमिली को, हमारे घर वालों को, सबको गंदा ना करें कि ससुराल वालों ने ऐसा कर दिया, ससुराल वाले ख़राब हैं, ससुराल वालों ने शादी कराई। सिर्फ उनका मेन मकसद ये था, आपको गंदा करना नहीं था, ना आपके साथ गलत बात करनी थी उन्होंने, सिर्फ उनका मकसद ये था। तो उसके लिए आप ये हल करते, जब पंजाब जा रहे थे आप लोग सब गए, फैमिली गई, गेट टुगेदर आपका हुआ, तो उसमें जाके आप इस मसले को हल करते और अपनी वाइफ को समझाते कि देखो आपका चैनल है, आप अपने चैनल पे मुझे बुरा कह रहे हो,
कोई बात नहीं, मगर मेरी फैमिली को नहीं कहो, क्योंकि मैं आपकी फैमिली को नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। आप मेरी फैमिली को नहीं कहो, उससे मसले बढ़ेंगे, ठीक है ना। मगर आपने जब कोई डिसीजन नहीं लिया, आज आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई वो नफसियाती जोड़े में जाके इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे घर की बात थी, हम घर में बैठ के समझा लेते, घर में बैठ के कर लेते। बहुत अच्छी बात आपने करी कि घर की बात घर में ही कर लेते, बहुत अच्छा होता ना कि आपका सोशल मीडिया पे इतना उधम मचता, इतना आप लोग ख़राब होते, इतना गंदे होते, इतना बुरा होता, इतना सब कुछ नहीं होता। तो फिर भी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ खालिद अमीन साहब, आप भी मेरे बेटों की तरह हो, साजिद आप भी मेरे बेटों की तरह हो, और सितारा यासीन आप भी मेरी बेटियों की तरह हो। आप सब बैठ के अच्छी तरह एक दूसरे से सारे मसले हल कर लो। इस तरह से मीडिया पे अपने आप को शो ऑफ़ कराना, ये एक तरह से शो ऑफ़ हो रहा है। फिर लोग ये कहते हैं ये व्यूज़ है, सबका व्यूज़ का खेल चल रहा है, ये भी बात लोग करते हैं। तो आप इस टॉपिक को ख़त्म करो, बैठ के इस मसले का हल निकालो। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला आप लोगों का घर को जोड़े, तोड़े नहीं। अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपके बहन भाइयों को, साजिद के, आपके सबको एक साथ जोड़ के बना के करके लेके चले। मगर क्या है, इस तरह से वो कोई बात करेंगे, इधर से आप करोगे, फिर तीसरा फरीक कोई ख़राब कमेंट्स करेगा, कोई अच्छा करेगा। मगर बोलने का हक़ हर शख्स रखता है। तो खालिद अमीन ने भी सिर्फ अपने बोलने का हक़ रखा है कि या तो बैठ के आप बात करो। वो लाइफ में भी एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लाइफ में आके मुझसे बात करो, तो उस टाइम किसी ने नहीं करी। मगर अब घर की बात है, घर में सुलझा लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे साजिद, आपका खालिद अमीन, सितारा यासीन, आप तीनों अपने यानी कि मेरी बात समझ के मेरे बच्चों की तरह बैठ के आपस में इस मसले का हल कर लो। लोग अच्छा नहीं कह रहे तो बुरा भी नहीं कह रहे, और बुरा भी कह रहे हैं तो अच्छा भी नहीं कह रहे, यानी कि दोनों बातें चल रही हैं, ठीक है। बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। बस मैंने एक पैगाम था आप तक पहुंचाना था कि जो बातें आप लोगों की तरफ से निकली, उनकी पहले आपकी तरफ से निकली, अब इन लोगों की तरफ से निकली, मगर निकलती चली आएंगी, कोई हल नहीं है। मगर उसका हल एक ही दफ़ा आप बड़ों को बिठा के मसले का हल निकालो। बहुत सारे मसले हैं आपके, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उन सब मसलों का हल एक ही दफ़ा बड़ों को बिठा के आप निकालो। और जो होना था वो तो हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था आपकी शादी का जिस पे इतना उधम मच रहा है, ठीक है ना। चलें, अब बस मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अब इस मसले का हल आपने साजिद स्टिक होके अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के, और मकसद स्टिक ऐसे नहीं, बहन भाइयों के साथ स्टिक नहीं होना, अपने फैमिली के साथ स्टिक होकर उनके साथ बैठ के बात कर रही हैं। यानी कि आपकी वाइफ, उसको लेकर आप बैठ के बात को, मसले का हल निकाल। अब साजिद आप पे सारी बात आती है। अब आप पे सारी बात यही आती है कि आप आराम से बैठें और अपनी वाइफ को लेकर और अपने भाई के साथ इस मसले का हल निकालें। आपके अब्बू किसी के मामले में नहीं बोलते, मगर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते, मगर उनके सामने उनको बिठा के सब बातों का मसला हल निकालें। क्योंकि आज खालिद अमीन का मसला निकल रहा है, ये बैठ जाएगा, व्यूज़ थोड़े, लोग कहते हैं ऐसे व्यूज़ कम हो जाएंगे, तो फिर कौसर का निकाल लेंगे, फिर कौसर के मसला ख़त्म हो जाएगा, व्यूज़ कम हो जाएंगे, फिर साजिद का ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करते 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 कब तक खेलोगे आप लोगों के जज्बात से? बस कर जाओ। और घर की बातें घर में, ये बातें आपको पहले ही समझना चाहिए थी कि वाकई में घर की बातें हमें घर में समझानी चाहिए, सुलझानी चाहिए। इतनी दफ़ा पंजाब गए, वहाँ इतने लोग थे, सब आपस में बैठ के आपके फेवर में बोलते। कितने कितने मसले हुए कि निकाह नामे को लेके मसले हुआ, आप कुछ नहीं बोले। आपके कौसर को लेके इतना मसला हुआ, आप नहीं बोले, आप कभी भी नहीं बोले। अब अचानक से आप भी बोल रहे हैं तो क्या कहूँ मैं, बस इतना कहूँगी, अचानक से आपको भी, आपका भी ज़मीर जाग गया और सामने वाले का भी ज़मीर जाग गया। तो उन दोनों के, आप लोगों के ज़मीर जागने का मकसद यही है कि अब आप लोग बैठ के आपस में इस मसले को हल करें, ठीक है ना। और फिर वही बात करूँगी कि अगर मेरी कोई बात से किसी का दिल दुखा हो, कोई बात बुरी लगी हो,
फिर मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर मेरा काम है कि आप लोग मिल जाओ, कोशिश है मेरी कि आप सब एक हो जाओ, ये 24 घंटे का जो मसले मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाए। अब देखें ना, हर जगह एक मसला निकल रहा है, हर किसी की तलाक़ें निकल रही हैं, हर किसी की शादी टूट रही है, शादी जुड़ रही है, मंगनी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। बस समझ लो इस पे यूट्यूब पे यही चल रहा है। तो भाई खुदारा हाथ जोड़ के मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि ये सब ख़त्म कर दें। आप लोग जब खुश होते हैं वो भी दिखाते हैं, जब दुखी होते हैं वो भी दिखाते हैं, मगर इतना सब कुछ मत करें। किसी की बेटी की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, किसी के बेटे की इज़्ज़त ख़राब हो रही है। बच्चे सारे अनमोल होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। किसी का बेटा है वो भी अपने माँ बाप के लिए वही अनमोल रिश्ता है, किसी की बेटी है उसकी भी इतनी इज़्ज़त है, वो भी अपने माँ बाप के लिए अनमोल है, उसकी भी इतनी इज़्ज़त है जितनी बेटी की है। बस आज का मेरा यही आपसे बात थी, और अल्लाह करे मेरी बातें आपको समझ आ जाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।